नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तो एशियाई बाजारों से संकेत मिले जुले देखने को मिल रहे थे। हालांकि पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स 1.5% की तेजी शो करके गए थे, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कि 30 से 40 अंकों की बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन आज के सत्र में सरपट दौड़ गया बाजार। क्यों? क्योंकि बहुत ही राहत की खबर आज बाजार को रूल कर गई। महंगाई कम हो गई। जी हां, आरबीआई जो चाहता था बिल्कुल वही हो गया। महंगाई के मोर्चे पे बाजी मार ली और जो महंगाई नवंबर महीने में सीपीआई आंकड़ा निकल के आया है वो है 6.77% से घटकर 5.88%। ये बहुत बेहतर बात, क्योंकि 11 महीने के निचले स्तर पे महंगाई पहुंची है और ये कहीं ना कहीं बाजार को आज बहुत अट्रैक्टिव लग गया। एक पॉइंट था जिस पे पेच फंसा हुआ था। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने पुरजोर कोशिश कर ली महंगाई को कम करने की, अभी तक कम नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब कम होनी शुरू हुई है तो कमाल हो रहा है। 5.88% तो सोचा ही नहीं था और ये आरबीआई का टारगेट बैंड जो है 2 से 6% का, उसके बीच में आ गई है। ये बहुत बेहतर बात थी। हालांकि खुले आज तेज थे, 18,524 के लेवल पे 18,540 तक ही पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद मामला थोड़ा फंस गया था। 11 बजे फिर से 18,540 का लेवल जब क्रॉस किया तो बुल्स की ताकत बढ़ती चली गई। आज के दिन का हाई है 18,617। जी हां, 18,600 के लेवल को एक बार क्रॉस कर लिया बाजार ने और ये क्लोजिंग भी 18,600 के लेवल के ऊपर की हुई है, तो अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी। 18,609 के लेवल पे आज के सत्र में बंद हुए हैं। 112 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। निफ्टी बैंक 241 अंकों के गेंस के साथ बंद हुआ है, आधे फीसदी के गेंस। सेंसेक्स 402 अंकों का उछाल आज के सत्र में दर्ज करके गया। 35 शेयर्स हरियाली निफ्टी में, 35 शेयर्स ऐसे जो हरे निशान में बंद हुए हैं और 15 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए। लेकिन जो तेज हुआ उसमें सबसे पहले पायदान पे आज फाइनेंशियल्स आपको दिखाई देंगे। इंडसइंड बैंक निफ्टी का टॉप गेनर, 2.5% से ज्यादा की चाल। इसके अलावा बजाज फाइनेंस बहुत पिटाई ऑलरेडी झेल चुका था, आज निचले स्तरों से पलट गया, 1.5% उछाल। ऐसे ही इन्फोसिस निचले स्तरों से पलटता हुआ नजर आया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एमएनएम जैसे स्टॉक्स में 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल्स आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। हिंडाल्को, बीपीसीएल, यूपीएल, नेस्ले आज प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे इन स्टॉक्स पे दिखाई दी। वायदा कारोबार में जो स्टॉक्स चले हैं उसमें अच्छे स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं, जिसमें टाटा कम्युनिकेशंस आज 7% की चाल थी। पॉलीकैब एक और स्टॉक, ये इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है, आज भी 4.25% उछला है। एमसीएक्स इंडिया कमाल हुआ, आज 4% की तेजी पकड़े हुए था, अच्छी तेजी में था वॉल्यूम्स के साथ। और साथ साथ पीएनबी, नवीन फ्लोरिन जैसे जो स्टॉक्स थे यहां पर एक्शन तेज था। जहां पर दबाव था वायदा कारोबार पे उसमें था लॉरस लैब्स, आज 3% से ज्यादा टूट गया। लालपात लैब्स आज 3% टूटता हुआ नजर आया। दालमिया भारत कल तेज था, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और ऐसे एस्कॉर्ट्स और एचपीसीएल में भी आज दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक ढूंढने जाएंगे तो एक ही सेक्टर नजर आएगा, वो है सरकारी बैंक्स। ऐसी रॉकेट रफ्तार इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है और वन वे ट्रैक पे चल रहे हैं। और छोटे बैंक्स जो हैं ये ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं। और आज के सत्र में जो चढ़ा उसमें था यूको बैंक, 20% का अपर सर्किट इस स्टॉक पे देखने को मिला। सेंट्रल बैंक लगभग 18% चढ़ा। आईओबी 15% से ज्यादा की छलांग लगा गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10% चढ़ गया, 10-10, 20-20%। पीएसबी 10% की उछाल आज के सत्र में दर्ज करके गया है। इंडियन बैंक 10% चढ़ा है। यूनियन बैंक 7% चढ़ा। बैंक ऑफ इंडिया में भी हरियाली देखने को मिली। तो कमाल कर गए हैं, हर गिरावट में एक्यूमुलेट हुए। इनफैक्ट ये जो पिछले 1-1.5 महीने में हुआ है ना, ये अनएक्सपेक्टेड था। बहुत ही स्ट्रांग खरीदारी, स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है और एकदम से पीएसयू बैंक्स लाइमलाइट में आए हैं, तगड़ी चाल। ऐसे ही छोटे निजी बैंक्स में भी खरीदारी थी। यस बैंक पिछले कुछ दिनों का आउट परफॉर्मर है। इस महीने तो क्या कमाल के रिटर्न जनरेट कर दिए हैं। 3 दिनों से लगातार खड़ी चढ़ाई है और आज के दिन देखें तो लगभग 14% का उछाल है। सीएसबी बैंक 8% उछला। इक्विटास बैंक लगभग 7.25% उछला है। साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक जैसे स्टॉक्स भी आज लगभग 5.5% की तेजी पकड़े हुए थे। निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स ही बहुत स्ट्रांग थे आज। पहले पायदान पे तो आपको पीएनबी दिखाई देगा, इंडसइंड बैंक दिखाई देगा, 2%, 3% ये स्टॉक तेज हुए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। बैंक्स के अलावा भी कुछ और स्टॉक्स थे, जैसे कि ऑटोज, आज ऑटोज का नंबर आ गया, निचले स्तर से पलटे हैं। सोना कॉमस्टार, भारत फोर्ज 3.25%, 3% के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहे थे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमएनएम, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। और ऐसे ही आईटी बहुत बीटन डाउन है। फिसल पट्टी बहुत जबरदस्त थी। आज निचले स्तर से कुछ संभलने की कोशिश की है। इन्फोसिस ने 1.5% ऊपर बंद हुआ। एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1.5% ऊपर बंद हुआ। टीसीएस, टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट भी कुछ निचले स्तरों से तेजी शो कर रहे थे। मिड कैप गेनर्स की सूची फिर से हो गई लंबी। देखिए बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है, नो डाउट, लेकिन मिड कैप ऐसे स्टॉक्स जो इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रांग एक्यूमुलेशन शो कर रहे हैं, उसमें एक स्टॉक है फैक्ट। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक्शन तेज है। फैक्ट का शेयर आज 190 के पार हो गया और 8% की तेजी शो कर रहा था। ऐसे ही हुडको एक और स्टॉक है जहां पर लगभग 12% के गेंस आते हुए नजर आए। इसके अलावा जीनस पार एक और स्टॉक जहां पर आज लगभग 9% का उछाल था। यूनिकेम, मोरपेन लैब
और साथ ही साथ एजिस केमिकल जैसे स्टॉक्स में एक्शन बहुत तेज दिखाई दिया। अपार इंडस्ट्रीज, जस्ट डायल, फोर्स मोटर्स 5% से 6% चढ़ गए हैं। IDBI एक और बैंक जिसमें 5% की तेजी देखने को मिली। NCC 90 के पार निकल गया, 5% तेजी। इसके अलावा ऑल कार्गो एक और स्टॉक जो 5% तेज होता हुआ नजर आया। तो एक्शन और फ्लेवर मिड कैप्स में ज्यादा दिखाई देता है, चाहे आप PSU बैंक्स ले लो या फिर निजी क्षेत्र के बैंक्स ले लो या फिर अन्य मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप्स ने धूम मचा रखी है मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में लैंडमार्क कार्स का आज IPO खुला है और ये जो IPO है ये 15 दिसंबर तक खुला रहेगा। इश्यू का प्राइस बैंड है 481 से 506 रुपए प्रति शेयर। IPO का साइज है 552 करोड़ रुपए। देखते हैं कैसे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हैं। सोलह विनयार्ड्स दूसरे दिन 0.54 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। कल तक खुला रहेगा ये इश्यू का जो प्राइस बैंड है दैट इज 340 टू 357 रुपीज प्रति शेयर और यहां पर IPO का जो साइज है वो है 960 करोड़ रुपए। अबंस होल्डिंग्स का IPO दूसरे दिन तक 0.27 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। 15 दिसंबर तक ये IPO खुला रहेगा। इश्यू का प्राइस बैंड 256 से 270 रुपए प्रति शेयर का है और IPO का साइज है 345.6 करोड़ रुपए। अब आगे क्या होगा? देखिए, अमेरिका में जो महंगाई का आंकड़ा है वो बड़ा असर डालेगा। हमने वैसे ही देखा है कि इंडिया में जब इन्फ्लेशन ईज आउट होती हुई नजर आई तो उसके बाद मार्केट कैसे सर पर दौड़ गया। अब देखना होगा US मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं। ऊपर से जो बड़ा इवेंट पैन आउट होना है वो है US फेड की पॉलिसी। ये भारत के समय अनुसार कल देर रात आएगी ये पॉलिसी। FOMC की बैठक आज से शुरू हो गई है। डिसीजन कल हमारे समय अनुसार कल देर रात अमेरिका में आएगा और उसका असर अमेरिकन मार्केट तो झेल ही रहे होंगे, लेकिन हमारे पे इंपैक्ट कब पड़ेगा? गुरुवार के सत्र में जब वीकली एक्सपायरी होती है तब। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी। ये ऑप्शंस डेटा भी बता रहा है। 18,600 के स्तर पे देखोगे तो दोनों साइड, कॉल्स और पुट्स के साइड, खुले सौदे बहुत जबरदस्त दिखाई देंगे आपको। यानी कि इतना इजीली ना बुल सरेंडर करने को तैयार है ना बियर सरेंडर करने को तैयार है। 18,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आज क्लोजिंग करके गए हैं। तेजी बनने का संकेत कम मिलेगा। 18,650 के ऊपर जाके अगर टिकना शुरू कर दिया तो बुल्स पकड़ मजबूत कर सकते हैं। सरेंडर कब हो जाएंगे? बियर्स कब हावी हो जाएंगे? 18,480 के नीचे गए तो फिर हो सकता है कि बियर्स हावी होते हुए नजर आए। वैसे तो 18,345 इस हफ्ते का लो है, उसको बहुत मेजर एक सपोर्ट के तरीके से हम देख रहे हैं। लेकिन चलो अभी अगर सबसे पहले आप लेवल देखोगे वो 18,480 दिखाई देगा और ऊपर की साइड आपको 18,650 का लेवल दिखाई देगा। देखते हैं कि किस करवट बैठता है बाजार। लेकिन हाँ, एक बड़े चाल की तैयारी करेगा बाजार। देखते हैं वो कौन सी साइड आता है। लेकिन जो मैक्रो इवेंट्स होंगे ना ये बाजार पे बहुत असर डालेंगे।